या पार्वती की जय, शिव गुरु महादेव की जय। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। चलिए गुरु बहना, एक हम कथा सुनाते हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और जो शंकर भगवान के परम भक्त होंगे कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके 4 बेटे थे। वह बुढ़िया जो थी बहुत गरीब थी, लेकिन शिव गुरु के परम भक्त थी। उनके पति जो थे किसान का खेती करते थे और 4 बेटे जो थे वह बहुत छोटे छोटे थे और बहुत मेहनत करके बुढ़िया जो थी 4 बेटे को पाल पोस कर बड़ी की और चारों बेटों का विवाह हो गया। बुढ़िया बेचारी शिव गुरु के परम भक्त होने के कारण वह सुबह भी शिव गुरु का जाप करती, साधना करती और जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ वहाँ बुढ़िया जाती थी। लेकिन जब बेटा पुतौह हो जाता है घर में तो सबकी मर्जी अपनी अपनी चलने लगती है। इसलिए बुढ़िया जब चारों बेटा का विवाह की तो 4 बहुएं आई और बुढ़िया सोचने लगी कि अब तो हम शिव गुरु को कम भक्ति करते थे लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन शिष्या बहना देखिए, बहू जो आई चारों वे लोग बहुत ही नास्तिक थी। पूजा पाठ करने में किसी का मन नहीं लगता था और सासू माँ को जब वे लोग 4 बहुएं देखती थी कि बुढ़िया कितना पूजा पाठ करती है तो उन लोगों को बहुत जलन होता था और चारों मिलकर एक विचार बनाई कि ये बुढ़िया को तंग किया जाए और शिव चर्चा से इसे दूर किया जाए। काम काज कुछ करती नहीं है और खाली शिव चर्चा नाम का रट लगाए रहती है। तब देखिए आगे क्या होता है। शिव गुरु की महिमा इतना अपरंपार है कि इनकी महिमा का बखान तीनों लोकों में गाई जाती है। आगे क्या होता है, जब बहुएं जो थी वे लोग तो पूजा पाठ करने में नास्तिक थी, शिव गुरु से बहुत दूर थी, भक्ति नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं थी और बुढ़िया को सताने के लिए बेटे को बहकाने लगी। सभी बहुएं जो थी बेटे को बहकाने लगी, कहने लगी कि बुढ़िया बहुत सारा भोजन खाती है लेकिन कुछ काम नहीं करती है। और जानते ही हैं कि आज के युग में बहुएं के बात बेटे अधिक सुनते हैं। तो क्या हुआ, बड़ी बहू जो थी सासू को तंग करने के चलते कहने लगी कि हम आपकी चर्चा करने के लिए नहीं जाने देंगे। आप काम क्यों नहीं करते हैं? मेरा बच्चा रोता है, उसको संभालिए। काम की कमी थोड़ी ना है जो आप चर्चा करने के लिए जाते हैं। उसमें क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं मिलेगा। क्या शिव गुरु आपको बैठा खाना दे देंगे? तो बुढ़िया बोली कि हाँ, मुझे बैठा हुआ खाना मिलेगा बेटी। हमने बचपन से ही
शिव गुरु को बहुत भक्ति किए, इसलिए अब मेरे तो 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हो गए। जिस समय 4 बेटे थे छोटे छोटे, उस समय हमें सब कुछ शिव गुरु दिए, तो अब तो 4 बहुएं हो गई। और यह जो शब्द बड़की बहू जो थी सुनी, तो उसे अंदर से बहुत जलन हुआ कि देखते हैं इसे शिव गुरु कैसे इनको भोजन देते हैं। तब बुढ़िया को भोजन चारों बहुएं मिलकर नहीं देने लगी और उसे सताने लगी और कहने लगी कि बुढ़िया तुम बहुत खाती है, इसलिए इसे ज़्यादा खाना मत दो, 1 रोटी दो और 1 ही रोटी खाकर इसे दिन भर रखो, तब तो ये सुधरेगी, बुढ़िया नहीं जाएगी शिव चर्चा में। तब बुढ़िया जो थी वो बोली कि बेटी मुझे 1 रोटी दो या तुम आधा रोटी दो, शिव चर्चा में हम जाना बंद नहीं करेंगे, जब तक मेरा सांस रहेगा हम शिव चर्चा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सभी बहुएं जो थी अति जलन होने लगा, बहुत जलन होने लगा और बुढ़िया को सताने के लिए सवेरे 4 बजे भोरे उठती और सब कहती कि सब का काम करना पड़ेगा, सबका रूम में झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें शिव चर्चा में जाने के लिए मिलेगा और हम लोग तब आपको खाना देंगे, नहीं तो बुढ़िया तुम्हें हम खाना नहीं देंगे अगर तुम इतना काम करके नहीं जाएगी। तब क्या हुआ शिष्या पहना, आगे देखिए क्या होता है कि शिव गुरु की महिमा जो है बहुत अगरम्पार है। बुढ़िया माँ बोली कि तू लोग कुछ काम नहीं करना बेटा, हम सब काम करके ही जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बुढ़िया जो थी वह 4 बजे भोरे उठती और सबके रूम में झाड़ू लगाती, सबके घर में पोछा लगाती और चाय बनाकर सबको टेबल पर देती और तब नहा धोकर वह शिव चर्चा में जाने की तैयारी करती। फिर भी बहुएं जो थी बहुत जलनशील थी कि बुढ़िया को इतना काम देते हैं फिर भी बुढ़िया नहीं मानती है, शिव चर्चा में जाती है, इसे कैसे छुड़ाया जाए। तब क्या कि बहुएं जो थी कुछ भी काम नहीं करने लगी, 4 बहुएं कुछ काम नहीं करने लगी और कहने लगी कि बुढ़िया तुम सब काम करो तब तुम्हें मिलेगा जाने के लिए शिव चर्चा में, नहीं तो तुम्हें शिव चर्चा में जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया बोली बेटा हम सब काम कर लेंगे, क्योंकि जब तू लोग नहीं थी तब तो हम सब काम करते थे, आज तू लोग 4 बहुएं आई है तो 4 काम बढ़ा, लेकिन जब तू लोग नहीं थी तो हम तो सब काम करते थे। बुढ़िया बेचारी थी सब काम करती थी, सब काम करके और जाती थी शिव चर्चा में, नहा धोकर सब जाती थी और उसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि बहू लोग जो बैठ के खाती थी वो लोग इतनी मोटी हो गई कि चल नहीं पाती थी और बुढ़िया जो थी वो बहुत अच्छा से चल लेती थी, घूम लेती थी। अब बहुएं लोग बैठ बैठ कर खा खा के पूरा मोटी हो गई, इतना मोटी हो गई कि चल नहीं पाती थी। शिव गुरु की कृपा थी, शिव गुरु श्राप दे दिए उन लोग को कि तू लोग इतना मोटी हो जा कि तू लोग चलने से असमर्थ हो जा। और जब बुढ़िया को देखती उन लोग चलते हुए तो कहती बुढ़िया ये कितना बदमाश है, कैसे ही रहती है, कैसे इसको इस तरह से शरीर है, हम लोग कितना मोटा क्यों हो गए। तब एक दिन चारों बहुओं ने विचार बनाया और विचार बनाकर सासू माँ को सामने में बिठाया और कहने लगी कि बुढ़िया तुम इतना जल्दी जल्दी कैसे चल लेती है, हम लोग को तो तू कुछ कर तो नहीं दी है, जाती है चर्चा में और कुछ लगता है तुम जादू टोना कर दी है। और ये बात बुढ़िया को बोली और
चारों बहुआं जो थी वो मिलकर बुढ़िया को मारने लगी और बुढ़िया को मारते मारते जान ले ली। लेकिन जब बुढ़िया का जीवन टूटने लगा तब बोली कि हे शिव गुरु, आप दया के सागर हैं, हमारे बहुओं को बाल बाका कभी नहीं होने दीजिएगा। प्रभु सदा इन लोग पर कृपा बनाए रखिएगा। और यह कहकर वह जो थी अपना दम को तोड़ दी। उसके बाद में जब ये बात जब चारों बहुएं सुनी तब कहने लगी कि बुढ़िया को हमने तो इतना सताया, लेकिन बुढ़िया हम लोग के लिए कितना दया मांगी। हे शिव गुरु, हमें आप माफ़ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई, लेकिन समय तो निकल चुका था, समय बचा नहीं था। फिर भी सास के आत्मा बहू के आत्मा से बातें करने लगी और कहने लगी गौआ में होवे शिव चर्चा, जाए के मना हमरा करे राम। गाँव में होए शिव चर्चा, जाए के मना हमरा करे राम। चुपे चोरी गए चरचावा, चुपे चोरी गए चरचावा, चार बहु देलन मारी के मुआई राम। चार बहु देलन मारी के मुआई राम। चुप चोरी गईनी हम गुरु के चरचावा, चार बहु मारी के मुआई देलन राम। माफ कर दिहा शिव गुरु, अमर रहे इनकर तनवाए राम। अमर रहे इनकर तनवाए राम। ये जो आवाज़ था वे बहुएं लोग ही सिर्फ सुन रही थी और चारों बहुओं के आँख से आंसू बह रहा था कि हमने तो कितना बड़ा पाप किया इस धरती पर, हम तो जीने के लायक नहीं है। शिव गुरु, हमारे सासू माँ को जीवित कर दीजिए और हम भी अपनी सासू माँ को सहायता करेंगे। तब तक क्या था शिष्या बहना, समय तो निकल गया था। जीवन से जब सांस निकलता है तो वह वापस नहीं आता है। इसलिए हर बहुओं से निवेदन है कि अपने सासू माँ को कभी भी ना सताएं और सासू माँ से भी निवेदन है कि अपनी बहुओं को ना सतावे, आपस में प्रेम बना कर रहे। ये जीवन जाने पर कभी नहीं मिलता है। और इसी तरह से वह बुढ़िया जो थी सासू माँ, वह शिव गुरु के भक्ति में विलीन होकर शिव धाम को चली गई। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय।